नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 10 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए जीके और जीएस के प्रश्नस के बारे में। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक हैं जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, ठीक है। तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया गया, ठीक है। और यह सम्मान उनको 8 अक्टूबर को दिया गया और 70वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में ये उन्हें पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान दिया और नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह सम्मान मिला, ठीक है। और क्यों मिला? क्योंकि हिंदी और बंगाली सिनेमा में उनके अहम योगदान के लिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल में कितना है, ठीक है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है ना वो दुनिया के कुल क्षेत्रफल के 2.4% है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है ना वो 32,87,263 किलोमीटर है और यह दुनिया का 7वां बड़ा देश है, ठीक है। इसके अलावा भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत की सीमाएं पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती हैं, ठीक है। भारत की भौगोलिक पहचान पर्वत और समुद्र से तय की गई है। भारत में जनसंख्या घनत्व 464 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि स्थाई बंदोबस्त कौन जो लाया था, ठीक है। तो स्थाई बंदोबस्त को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साल 1793 में लागू किया था। इसे जमींदार प्रथा के नाम से जाना जाता है। यह भूमि राजस्व से जुड़ी एक व्यवस्था है, ठीक है। इस व्यवस्था में जमींदारों को वंशानुगत रूप से जमीन का मालिक हासिल हुआ। जमींदार को जमीन के बदले सरकार को एक निश्चित रकम, ठीक है, जो राजस्व चुकाना होता था जिसे हम टैक्स कहते हैं। इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में जमींदारों को वंशानुगत अधिकार दिए गए और उन्हें जो भूमि का वास्तविक मालिक बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पीएम जन धन योजना थी ना उसके तहत कितने खाते खोले गए। तो प्रधानमंत्री ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए 28 अगस्त को जन धन योजना की शुरुआत की। कुछ ही महीनों के भीतर इस योजना ने लाखों भारतीयों के जीवन और भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। महज एक साल में 19.72 करोड़ खाते खोले गए। अभी तक 16.8 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय स्टार्ट हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई थी और तब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। और जो 1961 से 66 के बीच में थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण किस सन में शुरू हुई। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को हुई थी। इसे नई आर्थिक नीति या एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता है। उदारीकरण की नींव चंद्रशेखर सरकार ने रखी थी। उदारीकरण के तहत भारत सरकार ने कई सुधार लागू किए जैसे विदेश व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेश निवेश के लिए प्रोत्साहन। उदारीकरण के तहत निजी क्षेत्र को व्यापार और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया गया। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत का ग्रंथ है। राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ है ना वो है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ ये कि राजाओं का इतिहास या समय जो प्रवाह है, ठीक है। ये एक कविता के रूप में है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि दीपम 2 किस स्टेट की योजना है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को श्रीकाकुलम जिले के ईदुपुरम गांव में मुक्त
रसोई गैस सिलेंडर वितरण योजना दीपम 2 का शुभारंभ किया। नागरिक आपूर्ति मंत्री एन मनोहर और केंद्रीय विमानन मंत्री है ना, और उनके साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ एक महिला लाभार्थी के घर पर योजनाओं का जो शुभारंभ वो किया। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था कि चंद्रगुप्त के समय कौन सा यूनानी शासक आया था, तो मेगास्थनीज था। ठीक है, जो 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक यूनान का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व को मैगस्थनीज को भेजा था। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और ये जो नारा है ना किसका था, तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज्य शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने गढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि जेम्स फोर्ड कौन था, तो उन्होंने 1905 से 1909 तक क्लीसलैंड के गवर्नर और 1909 से 13 तक न्यू साउथ वेल्स के गवर्नर और 1916 से 21 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया, जहां वे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन में हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन विशेषकर उस आंदोलन को कहा गया जो भंग के विरोध में न केवल बंगाल अपितु पूरे ब्रिटिश भारत में चला। इसका मुख्य उद्देश्य अपने देश की वस्तुओं को अपनाना और दूसरे देश की जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि किस राज्य ने मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना शुरू की, तो सरकार ने गरीब वर्गों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई है। इस योजना के लाभार्थी को फ्री सिलेंडर का तोहफा मिल रहा है। वर्तमान में यह योजना उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो निवासी है ना उनको मिल रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबी की फसल की जो बुआई है ना वो किस महीने में होती है। रबी ऋतु की फसलें या शीत ऋतु की फसलें, रबी की जो बुआई होती है सामान्यतः अक्टूबर और नवंबर के महीनों में होती है और इनकी कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। रबी की जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं जैसे कि गेहूं हो गया, जौ, चना, सरसों, मटर हो गया, बरसीम हो गया, रिजका, हरा चारा, मसूर, आलू, राई, लाई, जई, अलसी और सूरजमुखी आदि। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा हुआ था कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है ना, जो भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। और भारत और बांग्लादेश में ऐसे बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन बनता है और यह जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, तो यार यही थे आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है ना उसमें आए हुए जीके और जीएस के प्रश्न। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यार सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक यू।